भगवान अब द्वारिकाधीश हैं। क्या है? द्वारिकाधीश हैं। तो महाराज अब भगवान राज्य को चला रहे हैं। अब एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास में एक पत्र लेकर के आता है। उस पत्र को जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं तो पत्र में लिखा होता है कि मेरा नाम रुक्मणी है और मेरा भाई रुक्मी है। वह मेरा विवाह मेरी बिना पसंद के किसी दूसरे स्थान पर कर रहा है। वह शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कर रहा है। शिशुपाल जो है बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही घमंडी है, इसलिए मेरा जीवन बिगड़ जाएगा और आप कृपा करके आइएगा और मेरा जीवन बचाइएगा। तो एक कुंडीनपुर स्थान है, ये कुंडीनपुर की राजकुमारी हैं। कौन है? कुंडीनपुर की राजकुमारी। इनके पिता का नाम है भीष्मक। ये जो रुक्मणी थी ये एक कमल के पुष्प में राजा भीष्मक को मिली थी। तो तब से राजा भीष्मक इसे अपनी संतान मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के बताया था कि ये लक्ष्मी है, इसका विवाह भगवान के साथ में होगा और आप इसकी जिम्मेदारी तब तक निभाएं जब तक भगवान इसे लेने के लिए ना आ जाएं। तो रुक्मणी ने पत्र भेजा तो पत्र पढ़ा। भगवान ने कहा कि भाई द्वारिकाधीश मतलब चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट मतलब सबकी रक्षा करने का अधिकार। यदि एक को भी कुछ होता है तो उसका दोष राजा को लगता है। तो भगवान ने कहा चलो रुक्मणी को बचा करके लाते हैं। आज भगवान अकेले गए हैं। रुक्मणी से कहा है, रुक्मणी पत्र में भिजवाया है लिख करके रुक्मणी कि जब तुम माता कात्यायनी की पूजा करने आओगी तो मैं आऊंगा और तब ही डिसीजन होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेके जाना है या तुम हमको लेके जाओगी, तभी तय होगा। भगवान श्री कृष्ण अकेले जा रहे हैं तो राज्य में पता चला कि आज द्वारिकाधीश रथ पर अकेले जा रहे हैं और रथ भी स्वयं चला रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? तो बलदाऊ भैया अपना बल लेकर के आगे बोले, वेयर आर यू नाउ गोइंग? भाई कहाँ जा रहे हो इस समय पर? है ये कौन सा समय अकेले अकेले जा रहे हो? तो भगवान से कहीं नहीं जा रहे, यहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। घूमने फिरने को बोले, घूमना फिरना ऐसे होता है जैसे तुम जा रहे हो, जैसे अर्जुन के समय पर डोर तुमने रथ की पकड़ी थी, आज भी तुमने पकड़ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बलदाऊ जी को डाउट हुआ, खैर भगवान को जाने दिया, लेकिन बलदाऊ जी पीछे से सेना लेकर के पहुंचे। पीछे से सेना लेकर के पहुंचे तो आज भगवान श्री कृष्ण का इंतजार मैया रुक्मणी कर रही हैं। कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए गई हैं। तो माता कात्यायनी के पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। रुक्मणी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, महाराज कृष्ण को देख करके एकदम से आनंदित हो गई। आ गए आप? हम तो सोच रहे थे आप आओगे ही नहीं। बड़ी गहन सिक्योरिटी है, बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके भगवान माता कात्यायनी के मंदिर में चले गए। रुक्मणी से कहा, बताओ क्या करना है, होगी प्राणों की रक्षा, चलो। अब मैं एक काम करता हूं, इसे शिशुपाल को और रुक्मी को दंड दे देता हूं। तो रुक्मणी कहती है, नहीं प्रभु ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? बोले कृपा करके अभी ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, आप चलो हमारे साथ में। तो रुक्मणी भगवान का हाथ पकड़ती है और लेकर के चले जाती है और रथ की डोर अपने हाथ में रुक्मणी पकड़ लेती है और श्री कृष्ण को पीछे बैठा दिया। बोले बैठ जाओ, अब जहां लेके जाऊं वहां जाऊंगी मैं। और भैया देखो बुरा नहीं मानना, सच बता दूं, सच मतलब माफ करना, मतलब मैं बहुत साफ कहने वाला आदमी हूं, बुरी नहीं मानना बस। आज तक जितने भी छोरा छोरी भगे ना, वहां में से एक भी छोरा छोरी को लेकर नहीं भागो, वो सबके सब छोरियां ही भागी। छोरा की औकात नहीं महाराज का है कि छोरी को लेके भग जाए। यदि छोरी तय कर लेना कि या को बैंड बजाना है तो वो कितना ही जोर लगा ले, महाराज वो वाकू ना लेके जा सके। छोरी छोरा को लेके जावे, आज तक सबसे पहले घर छोरी छोड़े। तो आज भी जब भगवान को लेके गई है ना, तो रुक्मणी लेके गई है। तो रुक्मी और शिशुपाल दौड़ रहे पीछे पीछे। बोले अरे ओए रण छोड़, पहले तो मथुरा छोड़ दी, अब तू क्या कि मैं दूसरे की छोरियां भी चुराने लग गया। तो भगवान हंस रहे, बोले वाह जी वाह, हमारा कोई दोस्त नहीं, हम तो मिलने आए सिक्योरिटी के नाम पे। अब जब ये आगे बैठ के ले चली तो हम क्या करें? तो रुक्मणी से कह रहे, रुक्मणी देख रहे हो तुम्हारा भैया क्या कह रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं, उसे दिख नहीं रही हो तुम। तो भगवान रथ से इधर मुड़कर कहते हैं, ओ भैया मैं नहीं चला रहा हूं रथ, देख आगे कौन चला रही है देख। तो रुक्मणी कहता हाँ हाँ चल रहा है, हिम्मत है तो रुक के दिखा। जब अपनी बहन को रथ ले जाते हुए देखा
तो रुक्मी गाली देने लगा, स्त्री के मातृ तत्व को गाली देने लगा, माँ की गाली देने लगा, बहन की गाली देने लगा। तो भगवान ने गंभीर वाणी में आज रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी रथ रोक दो। रुक्मणी ने डर के मारे रथ नहीं रोका। तो जैसे ही आदेश घोड़ों ने सुना तो घोड़े अपने आप रुक गए। अब रुक्मणी रथ भी हाँकना चाहते, क्योंकि रुक्मणी जानते हैं कि यदि भगवान उतर गए तो रुक्मी का क्या हाल होने वाला है। तो भगवान उतरे हैं, रुक्मणी आया है, रुक्मणी से भारी युद्ध भगवान का हुआ है। भगवान ने झटपट हरा दिया और सरेंडर करा दिया। सरेंडर करा करके आधे केस मूंड दिए और आधे दाढ़ी मूंड दी। क्यों? भगवान ने कहा तू मुझे 1000 गाली देता मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन तूने अपनी माँ को गाली दी है, तूने अपनी बहन को गाली दी है, इसलिए तू क्षमा योग्य नहीं है। याद रखना मेरे भाई, जो लोग माँ और बहन की गालियां देते हैं, चाहे अपनी माँ को देते हो या दूसरे की माँ को देते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत अपराध करते हो। आप अनजाने में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हो जिसका आपको पता नहीं है कि आपके कितने पुण्य छीण हो जाते हैं। अब तो मैया खैर, अब भगवान ने रथ पकड़ा है, रुक्मणी आई है, भगवान अब भी पीछे बैठे हैं। तो रुक्मणी बोली डर के मारे कहाँ ले जाऊं? बोले तुमने कहा था हम जहाँ लेके जाएंगे वहां लेके चलो। बोले कहाँ? बोले अपने पास तो कोई ऐसी कोई जगह है नहीं, तुम ही बताओ। बोले द्वारिका ही चलो। द्वारिका गई तो महाराज बलदाऊ भैया ने सब बता दिए कि ये तो वॉर छिड़के आ रही है, युद्ध होके आ रहा है। तो मैया आज देव की जो वो डंडा लेके द्वार पर खड़ी है, बोले आ जा तो ये देखूंगी। भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो रथ में पीछे बैठे हैं। तो रुक्मणी चला के ला रही, तो मैया ने कही बड़ो बड़ो कही तो यू कही तो तेरा जो छोरा है वो छोरी लेकर के आ रहा हो, यहाँ तो कुछ और ही है, छोरी छोरा को लेकर आ रही है। तो मैया ने डंडा थोड़ा पीछे कियो कि बहू आ रही दिखे सामने, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोर्ट मैरिज ही कर लाया हो। तो डंडा पीछे रख दियो। आज के हिसाब से सुनो ना साहब कथा, कहीं कागज ही बनवा के लाया हो। तो मैया ने पीछे रख दियो डंडा और बहू से कहा कि बहू रुक्मणी तुम अतिथि गृह में जाओ, जरा कृष्ण से मुझे कुछ बात करनी है। मैया ने कान पकड़ा, कृष्ण कह रहे क्या करके आया है तू किसी की छोरी को ऐसे? मैया मैं नहीं लाया, तू देख नहीं रही यूं ही चला रही। तो बोले अभी के अभी जाओ और भीष्मक राजा को उनकी बेटी वापस करनी है। रुक्मणी को पुनः लेकर के गए हैं, राजा भीष्मक को दिया है। राजा भीष्मक ने कहा है प्रभु ये तो जो देवी लक्ष्मी है इनका तो विवाह भगवान के साथ में ही तय हुआ है, मैं तो रिश्ता लेके आ ही रहा था, मेरे पुत्र ने मेरे को मजबूर कर दिया, मैंने सोचा थोड़ा भगवान के हाथों पिट लेगा तो ठीक हो जाएगा। खैर राजा भीष्मक निमंत्रण लेकर के आए हैं, रिश्ता लेकर के आए हैं अपनी बेटी का। ठीक है, तो कन्हैया से पूछते कन्हैया छोरी पसंद है या वैसी? तो कन्हैया के मैं मैया ठीक ही है। बोले चलो तो चलो रिश्ता कैंसिल कर दो। अरे नहीं नहीं बड़ी यहाँ के चक्कर में तो तुम्हें कुछ होगा। खैर धूमधाम से आज भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बने हैं और मैया रुक्मणी दुल्हन बनी है साहब। आज भगवान का विवाह है।